रंगीन सपने हैं रीवा को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला बनाने का। और ऊर्जा मंत्री रहते हुए शर्म की बात है यार, ऊर्जा मंत्री थे, चाहते तो 10% की वैकेंसी क्या नहीं दे सकते थे। तो ऐसे ही है कि मतलब कोई रोजगार है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई से कोई रोजगार मिल ही नहीं रहा, तो क्या मतलब। नहीं, जैसे अभी चल रहा है उस हिसाब से तो नहीं लग रहा कि जाके रोजगार मिल पाएगा। कहाँ है नौकरी नहीं है कहीं नौकरी बताइए। वो तो दुनिया है, बेरोजगारी आए दिन हर दिन बढ़ती ही जा रही है। भर रहे हुआ रहन बसे रम रहे आए साल भर के बीच में हमको भगा दें। यह रीवा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के विधायक राजेंद्र शुक्ला 2018 में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव जीते। राजेंद्र शुक्ला 2018 की ADR रिपोर्ट के मुताबिक 54 वर्ष के हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट है। राजेंद्र शुक्ला की घोषित संपत्ति 16 करोड़ से अधिक है और आय का स्रोत है कृषि, पेंशन और किराया। विधायक जी पर अब तक कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। PRS की रिपोर्ट के मुताबिक विधायक निश्चित क्षेत्र में खर्च का व्यवहार शून्य है। 5 साल के कार्यकाल में राजेंद्र शुक्ला ने विधानसभा में 21 सवाल उठाए हैं। पिछला चुनाव सड़क, बिजली, पानी जैसे कई मुद्दों पर लड़ा गया था। राजेंद्र शुक्ला का अब तक का राजनीतिक सफर: साल 2003 में राजेंद्र शुक्ला पहली बार विधायक बने, 2008 में दूसरी बार विधायक बने तथा मंत्री भी बने। 2013 और 2018 में लगातार चुनाव जीतकर राजेंद्र शुक्ला मंत्री बने। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनके बारे में काम चल रहा है। दीपक तले अंधेरा वोट तो गरीब तबके के लोग देता है, लेकिन उसके बारे में कोई विकास का नाम ही नहीं है। आज तक एक फुटपाथी को दुकान नहीं दी गई। वो ऊपर से उनको परेशान किया जाता है, कहीं पुलिस मारती है, हटाती है, कहीं भी नगर निगम हटाता है। इस प्रकार का काम चल रहा है। आत्महत्या कर रहा, कोई पागल हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? आप फॉर्म भरवा लेते हो, परीक्षा हो जाती है, उसमें घोटाला निकलता है, फिर वो घोटाला में जो है कोई न कोई पिटीशन हो जाता है, अंततः उनको नियुक्ति नहीं मिलती। जो यहाँ रीवा GC से इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही। किसान जो है तो 2 साल 4 साल बाद खेती करना बंद कर देगा। से शिकायत करें, कोई सुनने वाला हो जब नहीं। और ऊर्जा मंत्री रहते हुए शर्म की बात है यार, ऊर्जा मंत्री थे, चाहते तो 10% की वैकेंसी क्या नहीं दे सकते थे। राजेंद्र शुक्ला जी में इतना दम नहीं था। आज हमसे वोट मांगने आते हैं यार, किस चीज़ की मांगने कहा गया यार आपको? कहाँ है नौकरी नहीं है कहीं नौकरी बताइए। वो तो चले हम भी बताइए, है कहीं BJP सरकार में कहीं नौकरी मिल रही हो तो बताइए। कि जिस तरह से चल रही है यहाँ की व्यवस्था, ठीक है, वो व्यवस्था यहाँ अभी अच्छी तरह से है नहीं। यहाँ बेरोजगारी आए दिन हर दिन बढ़ती ही जा रही है। इसका कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो ऐसे ही है कि मतलब कोई रोजगार है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई से कोई रोजगार मिल ही नहीं रहा, तो क्या मतलब। पढ़ाई का रकबा 3 लाख एकड़ से बढ़ा के 9 लाख एकड़ पहुँचाना, जो ऑप्टिमम टारगेट है हमारा, उसको प्राप्त करना। जैसे सिंचाई से रियल डेवलपमेंट सिंचाई ही है, क्योंकि धरती से दौलत पैदा होती है, उससे किसानों की आमदनी बढ़ती है। जब किसानों की आमदनी बढ़ती है तो बाज़ार में खरीदी बिक्री बढ़ती है, उससे व्यापार बढ़ता है। जब व्यापार बढ़ता है तो रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं, उससे बेरोजगारी दूर होती है और फिर उससे गरीबी दूर हो जाती है। तो इसलिए सिंचाई हमारा लक्ष्य रहेगा कि 3 लाख एकड़ में हम लोगों ने तो पहुँचा ही दिया है, लेकिन उसको 9 लाख एकड़ में ले जाएंगे, जिससे रीवा ज़िले में जो मऊगंज ज़िले को मिला के कोई भी ज़मीन ऐसी ना बचे जो सिंचाई योग्य है और उसमें पानी ना हो। अब वो अभी सूची आपको मिल जाएगी, वो तो पब्लिक डोमेन में रहता है कि विधायक निधि के लिए हम लोग चिट्ठी लिखते हैं और कलेक्टर उसको स्वीकृत करते हैं, तो वो सूची मिल जाएगी। उस सूची में मेरा विधायक निधि कभी लैप्स नहीं हुआ। रंगीन सपने हैं रीवा को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला बनाने का, और इसके लिए जो ज़मीन की आवश्यकता है, वो ज़मीन तैयार करने में 90% मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। विधायक जी ने अपना जवाब तो दे दिया है, अब बारी आपकी है। उनका काम कैसा रहा इसका फैसला आप करें। अधिक से अधिक मतदान करें, अपने अधिकार का उपयोग करें, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं।